नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आपको आज अपनी लाइफ स्टोरी थोड़ी सी सुनाना चाहता हूं और ये आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी हो, आप जब चाहें यू कैन चेंज योर लाइफ। यू कैन टेक द डिसीजन टू जस्ट चेंज योर लाइफ एंड बस एक कंटिन्यूस एक साइकिल में ना जिए। हम डरते हैं दैट हम कैसे नया स्टेप लें, लाइफ को चेंज करें। बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया तो डिप्रेशन, जॉब ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो डिप्रेशन, लेकिन क्या करें, कैसे आगे जाएं, व्हाट डू वी डू। अगर लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है तो हम कैसे जिएं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं लेकिन मैंने तो मैक्सिमम तैयारी कर ली, मैं क्या करूं। सो ये सब चीजें हमारे मन में बैठ जाती हैं दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लाइफ कर रही है और हम जी रहे हैं। सो गाइज, नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा एंड आई एम श्योर कि ये जब आप सुनेंगे ये आपको मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा वो डिसीजन लेने में जिससे आप डर रहे हैं, और शायद दैट डिसीजन माइट एक्चुअली एंड अप चेंजिंग योर लाइफ कंप्लीटली। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं, बट मैं हमेशा प्लास्टिक सर्जन नहीं था। a lot of people don't know this that I was actually दो स्टेजेस ऑफ लाइफ में मैं ऑलमोस्ट बहुत क्लोज आ गया था मेडिसिन छोड़ने से। एंड हो सकता है अगर उस टाइम पे मैंने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं डॉक्टर भी नहीं होता और डेफिनेटली आई वुड नॉट बी अ प्लास्टिक सर्जन। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट स्टोरीज बिकॉज ये आपको बताएंगी दैट आपकी जो एक इनर वॉइस होती है, जो आपको ड्राइव करती है, जो आपको मोटिवेट करती है, उसकी आवाज जरूर सुने एंड टेक स्टेप्स। कुछ नहीं होगा लाइफ में, कुछ महीने खराब हो जाएंगे बट यू नीड टू बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ। एक खराब जॉब में, एक खराब रिलेशनशिप में, या एक प्रोग्रेस जिसका फ्यूचर अभी डिसाइडेड नहीं है उसमें रहेंगे तो यू विल ओनली एंड अप मेसिंग योर ओन लाइफ। आप अपनी जिंदगी को सिर्फ खराब ही करेंगे, उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट इंस्टेंस 1999 मैं MBBS इंटर्नशिप बस खत्म ही कर रहा था। 1994 में ज्वाइन किया था, 99 में हम लोग की इंटर्नशिप खत्म होती है। सो 1999 में, आज से 21 साल पहले, 22 साल पहले, मैं मेडिसिन छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। एंड मैंने इनफैक्ट MBA की तैयारी भी शुरू कर दी थी और लंदन की एक यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया था, बट कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उस टाइम पे मैं लंदन नहीं जा पाया था MBA करने। कुछ वीज़ा इश्यूज थे, कुछ ये इश्यूज थे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुई थी कि मेरे पेरेंट्स किसी उनके फ्रेंड के पास गए थे जो कि बाय चांस एस्ट्रोलॉजर निकले, उनको पता नहीं था, और उन्होंने ऐसे ही कुछ देख के बताया कि आपका बेटा तो डॉक्टर है। दे वर सरप्राइज्ड कि उन्होंने तो कोई डिस्कशन भी नहीं करी एंड दे सेड कि बस वो तो कुछ आई थिंक शायद चार्ट्स देखे होंगे, मेरे डेट ऑफ बर्थ या कुछ। तो मेरे फादर ने उनको बोला कि नहीं, वो तो मेडिसिन छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और वो तो शायद MBA करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, इसके तो किस्मत में लिखा है कि ये डॉक्टर बनेगा, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बिल्कुल तैयार बैठा है। कहते हैं देखिए ऐसा है, इसकी किस्मत में ना खून से लिखना, खून से खेलना लिखा हुआ है। कहते हैं आपके घर में पैदा हुआ है तो सर्जन बनेगा, अगर किसी छोटे घर में होता तो ये कसाई बनता, लेकिन खून से खेलना तो इसकी किस्मत में लिखा है। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे आके बताया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने शायद उसी दिन MBA की तैयारी छोड़ दी और मेडिसिन पे ध्यान दिया और आज आपके सामने एज अ डॉक्टर मैं हूं और बहुत प्राउड फील करता हूं कि 15,000 लोगों से ज्यादा की जिंदगी में मैं एंटर कर चुका हूं। I have probably I've surgically helped more than 15,000 people by now. I'm 44 years old and दो बड़े बच्चों का फादर हूँ और एक बहुत ही डेडिकेटेड एंड लविंग वाइफ का हस्बैंड हूँ, एक डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी का फाउंडर ओनर हूँ। उसी पे जो सेकंड इंसिडेंट है वो बहुत पावरफुल इंसिडेंट है जो आपको मोटिवेट करेगी कि किस तरह आप अपनी लाइफ को ऐसे चाहें मोड़ सकते हैं। सो जब मेरी मैरिज हुई थी 2003 सो उस टाइम पे मैं एक कार्डियक सर्जन था इनफैक्ट। सो मेरे फादर इन लॉ ने जब अपनी डॉटर की शादी करी तो मैं कार्डियक सर्जरी कर रहा था एस्कॉर्ट्स में डॉक्टर नरेश त्रेहान के साथ। एंड अच्छा ही चल रहा था, 10-11 मतलब पूरा कोर्स मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था और कोई चांस ही नहीं था कि मैं कार्डियक सर्जन ना बनूं।
सो वो भी इसी उम्मीद से उन्होंने अपनी डॉटर की शादी करी कार्डियक सर्जन से। बट मन से, अंदर से मुझे हैप्पीनेस नहीं थी, खुशी नहीं थी। तो हम लोग जैसे वो पिस रहे होते हैं ना, उस तरह चल रहा था कि हम पिसे जा रहे हैं, बस चल रही है, बेल्ट पे बैठे हैं, बेल्ट घूमे जा रही है। जैसे जिंदगी 90% लोगों की ऐसी चल रही होती है, हम में से कोई वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि आगे कुछ करें। सो मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि देखिए मेरा कार्डियक सर्जरी में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं जाता हूँ, मुझे डर लगता है, पसीने छूटते हैं, मैं हॉस्पिटल में काम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मेंटल स्ट्रेस है, एंड ऐसे तो नहीं चलेगा। तो वो भी थोड़ा सा थे कि अब शादी भी हो गई है एज अ कार्डियक सर्जन, तो वो भी थोड़ा सा थे कि क्या करें। बट मेरे फादर ने बहुत क्लियरली मुझे बोला कि देखो इवेंचुअली तो यू हैव टू लिव योर लाइफ, बिकॉज कोई और तो जी नहीं सकता आपकी लाइफ, ये तो आप ही को करना है। सो आप डिसीजन लीजिए एंड वी आर विद यू। सो वो मुझे सपोर्ट मिला एंड आई डिस्कस्ड विद माई वाइफ के मैं कार्डियक सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। सो शी सेड फाइन, जैसे करना है। एंड वी एज अ फैमिली हम लोगों ने वो डिसीजन लिया। तो इस पे रोल आता है कि फैमिली का रोल, प्लीज हमेशा अपनी फैमिली को लव करें, हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, बिकॉज वही आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स ये वो सब चलता रहेगा, बट जब तक आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है ना, आप कुछ नहीं है। सो हम लोगों ने डिसीजन लिया एज अ फैमिली के मैं कार्डियक सर्जरी, बहुत बड़ा डिसीजन था। आप मानिए मेरे पास जॉब नहीं था, उसके बाद मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं था, उसके बाद कि क्या करूं, मैरिज हो चुकी थी, 27 ईयर्स की एज हो चुकी थी। एंड इमेजिन एक अच्छा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बंदा बिना पढ़ाई बिना जॉब के घर में बैठा है, एंड वाइफ वाज अर्निंग। सो फिर प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी करी एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, ऐसे कहते हैं दैट थिंग्स जस्ट हैपेंड। एंड कुदरत ने, इस कायनात ने डिसीजन ले लिया था मेरे लिए दैट आई हैव टू बिकम अ प्लास्टिक सर्जन, एंड इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। लेकिन अगर उस टाइम पे मैं वो डिसीजन नहीं लेता कार्डियक सर्जरी छोड़ने का, तो आज मैं आपके सामने एक हैप्पी डॉक्टर अमित नहीं होता, शायद मैं बड़ा दुखी सा डॉक्टर अमित होता। तो प्लास्टिक सर्जरी में आने के बाद पूरी क्रिएटिविटी अपनी महसूस करी, एंड आज हर एक दिन मैं उठता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं और आप सबकी हेल्प कर सकूं। एक वो फीलिंग आती है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, आई वॉन्ट कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। और ये वही तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने ये डिसीजन लिया और अपनी लाइफ को चेंज किया। सो अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं और जिंदगी को बस चला रहे हैं, जिंदगी आपको चला रही है एक्चुअली, तो चेंज कीजिए, आज डिसीजन ले लीजिए। कुछ महीने लाइफ के खराब हो जाएंगे लेकिन लाइफ बच जाएगी। सो इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं कि हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब उसी प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, एंड हम चाहते हैं that we should change. So create that change from within, and unless आप वो change create करेंगे, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं पाएंगे। So मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन लीजिए, इससे इंस्पायर होके अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दीजिए, और 2021 को एक इतना पावरफुल ईयर बनाइए कि आपके पुरानी सारे लाइफ की प्रॉब्लम्स वहीं छूट जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। अगर आप मुझसे किसी भी टाइम पे बात करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, 9811994417 पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।